गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे लॉ एंड द चाइल्ड के बारे में। ठीक, तो लॉ एंड चाइल्ड यानी कि ये जो आपका पेपर है लॉ एंड चाइल्ड, इसमें लास्ट टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक लॉ एंड चाइल्ड लगभग ये जो सब्जेक्ट है लगभग खत्म होने का आगार है। इसके लास्ट टॉपिक है जूनियर जस्टिस में आज हम बात करेंगे। हमने लगभग अथॉरिटीज़ की बात कर ली थी, हमने कमेटीज़ की बात कर ली थी। ठीक है, कौन सी कमेटी? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में बात की थी। इसमें था वो सेक्शन 29, हमने पूरी तरह से उसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे ठीक कमेटीज जो होंगी उनके सामने बच्चे को प्रेजेंट कौन करेगा, कमेटीज के सामने कौन कौन बच्चों को ले जा सकता है केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, तो ये हमें सबसे पहले किसमें मिलेगा? सेक्शन 32 में। ठीक, कौन कौन बच्चे को प्रेजेंट कर सकता है प्रोडक्शन में होगा चाइल्ड को ले जाके प्रस्तुत कर सकता है इसके समक्ष, समिति के समक्ष। ठीक, और उसके बाद समिति को इसके ऊपर इंक्वायरी करनी होती है, तो इसमें मिलेगा सेक्शन 33 के अनुसार उस पर इंक्वायरी कर सकता है। ठीक, बच्चे को प्रेजेंट कौन करे, कहाँ कमेटी सामने कौन कौन लोग प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे को, और उस पर कौन कौन कैसी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे के सामने कौन कौन प्रेजेंट कर सकता है। ठीक, इसमें है सेक्शन 32। ठीक, तो कौन कौन प्रेजेंट कर सकता है? कोई भी पब्लिक सर्वेंट, ठीक, कोई भी पब्लिक सर्वेंट प्रेजेंट कर सकता है। और कौन कर सकता है? पब्लिक सर्वेंट कर सकता है और एनी पुलिस ऑफिसर। ठीक, ठीक, एनी पुलिस ऑफिसर या और नहीं, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट ले जाके कमेटी के समक्ष जरूरत होगी बच्चे की चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन की, तो वह व्यक्ति ले जाकर समिति के समक्ष कर सकता है। कौन? कोई भी लोक सेवक दूसरा, कोई भी पुलिस अधिकारी या जुवेनाइल, ठीक है, जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर। ठीक, जुवेनाइल या किशोर के लिए जो स्पेशल पुलिस बनाई जाती है वो ले जाके बच्चे को कमेटी के समक्ष प्रेजेंट कर सकता है। और कौन कर सकता है? जुवेनाइल और एनी डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। ठीक, डिजिग्नेटेड और एनी, और कौन एक पुलिस ऑफिसर हो जाएगा, एक जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर, और कौन हो सकता है? डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। 3 पुलिस ऑफिसर, 3 प्रकार के पुलिस ऑफिसर समिति के समक्ष बच्चों को ले जाकर प्रेजेंट कर सकते हैं जब उन्हें चाइल्ड एंड केयर की प्रोटेक्शन होगी, जब उनके साथ ऐसा कोई अन्यायपूर्ण काम किया जा रहा होता है जहाँ पर कई बच्चों को देखते हैं, आसपास समझ में आता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें 2D के अनुसार बच्चों को चाइल्ड एंड केयर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो वो ले जाके कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर और कोई डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर बच्चों को ले जाए समिति के समक्ष प्रेजेंट कर सकता है। अगला क्या है? अगला है चाइल्ड लाइन। चाइल्ड लाइन का आपने देखा होगा, आपने रेलवे स्टेशन पर या बस अड्डों पर या मॉल्स के सामने आपने देखा होगा जहाँ लिखा रहता है कोई बच्चे गुम हो जाते हैं तो यहाँ पे कंटेक्ट करें। यानी कि एक रजिस्टर्ड NGO होते हैं जिसे सरकार रजिस्टर्ड करती है बच्चों को, कोई बच्चे खोज ढूंढने में या कुछ यहाँ बच्चा गुम जाता है, ऐसी जो चाइल्ड लाइन है वो बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं चाइल्ड कमेटी के सामने। ठीक है, बात समझ में आई? और कौन कौन है? और इसमें है ठीक एनी सोशल वर्कर। ठीक, एनी सोशल वर्कर या एनी रिस्पेक्टफुल सिटीजन और रिस्पेक्टफुल सिटीजन। ठीक, देखो कौन कौन कमेटी के सामने प्रकट कर सकता है, बच्चों को ले जाके सौंप सकता है। कोई पब्लिक सर्वेंट, ठीक, कोई पुलिस ऑफिसर, और कौन?
कोई चाइल्ड लाइन के रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं, ठीक, और कौन, कोई सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं, ठीक, और बच्चा खुद ले जाके कमेटी के समक्ष अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। ठीक, बात समझ में आई? ठीक, बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक बात आती है, बट जब बच्चा क्या होता है, लेकिन बच्चा जब अपने आप को प्रस्तुत करने में क्या होता है, जब बालक को समय के किसी हानि के बिना समझ प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, जब मान लीजिए कोई बच्चा जहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है कमेटी के पास, उसे 24 आवर्स के हिसाब से उसे पहुँचा दिया जाना चाहिए। कहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे वो उसे ले जाना है कमेटी के सामने। ठीक, कहने का मतलब यह है, यात्रा की आवश्यकता अनुसार 24 घंटे की अवधि के भीतर उसे प्रेजेंट किया जाएगा। जहाँ पे सब बच्चे को मिलते हैं वो 24 घंटे के अंदर बच्चों को ले जाकर कमेटी के सामने सौंप देंगे। ठीक, अब सौंपने के बाद क्या होता है, ठीक, इसके 32 सब क्लॉज 2 में क्या बताया गया है, ठीक, 32 सब क्लॉज 2 में क्या बताया गया है, उसमें यह बताया गया है, द स्टेट गवर्नमेंट में बी रूल कंसिस्ट विद द एक्ट प्रोवाइड द मैनर ऑफ मेकिंग रिपोर्ट ऑन कमेटी, मैनर ऑफ सेंडिंग द, ठीक, अब मान लीजिए हर एक डिस्ट्रिक्ट जो स्पेशल होम्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होम्स होते हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं होम्स, जहाँ बच्चे को रखा जा सकता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। कहाँ पर रखा जा सकता है, स्पेशल होम्स रखे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन होम रखे जा सकते हैं, ठीक है, शेल्टर होम्स में जहाँ रखे जा सकते हैं। तो वो जहाँ पर बच्चों को रखा जाएगा, सब क्लास 2 में क्या बताया गया है, वो एक रिपोर्ट बनाकर कहाँ भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने पास, ठीक, भेजेंगे। ठीक, कैसे, कहने का मतलब है, स्टेट गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट एक प्रिस्क्राइब भाव में लिखने के बाद उसे चाइल्ड हाउस भेजेंगे। ठीक है, चाइल्ड हाउस एक स्टेट गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे, जैसा एक्ट में बताया गया होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब बात आती है जांच की। ठीक, इंक्वायरी कैसे कैसे कौन कौन, पहले इंक्वायरी कौन कौन कर सकता है ये समझते हैं। इंक्वायरी कौन कौन कर सकता है? इंक्वायरी कमेटी कर सकती है। ठीक, इंक्वायरी कौन कर सकता है? इंक्वायरी कमेटी कर सकती है, कोई पुलिस ऑफिसर कर सकता है, या स्पेशल पुलिस ऑफिसर कर सकता है। ठीक, ठीक, तो कौन कौन लोग कमेटी की इंक्वायरी कर सकते हैं? कमेटी की, जैसे मान लीजिए कोई बच्चों के संबंध में कोई केस आया जहाँ पर बच्चों के केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, कोई इस पर इंक्वायरी की जरूरत है, तो उस पर कौन कौन इंक्वायरी कर सकता है? उस पर कमेटी कर सकती है, या पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कैसा होना चाहिए? एथॉराइज्ड पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, या ठीक कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, एथॉराइज्ड पुलिस ऑफिसर हो सकता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो सकता है। ये लोग क्या कर सकते हैं? कमेटी द्वारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक, अब सब क्लॉज 2 में क्या है? ठीक, सब क्लॉज 1 में क्या है? ये लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। क्यों? कौन से? कमेटी जो स्वयं अपने आप, कमेटी जो अपने आप केनी पर्सन रिपोर्ट 33 सब क्लॉज 2 में जब कोई रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 33 सब क्लॉज 2 में जब एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उस रिपोर्ट का अनुसार जब स्टेट गवर्नमेंट में जाएगी, उसमें कुछ ऐसी खामियां पाई जाती हैं, कुछ कमियां पाई जाती हैं, तो उस पर कौन कार्रवाई कर सकता है? कमेटी कार्रवाई कर सकती है, पुलिस ऑफिसर कार्रवाई कर सकती है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर कार्रवाई कर सकता है, या डेजिग्नेटेड ऑफिसर कार्रवाई कर सकता है। किस पे? जो ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है सेक्शन 32 सब क्लॉज 2 में, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी, उस पर कौन कौन कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है इसको हम देखते हैं। ठीक, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा? सब क्लास 2 में क्या क्या दिया गया है इंक्वायरी के लिए? द इंक्वायरी अंडर द सेक्शन शैल बी कंप्लीट विद इन 4 months ऑन द रिसिपेंट द ऑर्डर। ठीक, कहने का मतलब ऑर्डर प्राप्त करने पर अगले 4 महीने के अंदर ऑर्डर प्राप्त करने के 4 महीने के अंदर उन्हें पूरी तरह से कार्रवाई को कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। ठीक, अगला क्या है? स्टेट गवर्नमेंट शैल द रिव्यू द पेंडेंसी इन केस कमेटी एवरी 6 months द शैल डायरेक्ट
द कमेटी इन पॉलिसी ऑफ सेटिंग द, ठीक। कहने का मतलब यह है कोई देरी हो जाती है इंक्वायरी करने पे तो उसको देरी का कारण बताएंगे और कम से कम 6 महीने के अंदर से पूरी तरह से समाप्त कर देंगे इंक्वायरी करने के लिए। यहाँ पे 2 मंथ फ्री होगा ही, 2 मंथ पेंडेंसी के लॉ में लगाए जाएंगे, ठीक। यहाँ पर 6 महीने के अंदर से इंक्वायरी को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, ठीक। फिर क्या है लास्ट वाला क्या है, ठीक। After the complete the inquiry, the committee can be of some opinion that the said child is no fair from the family, any support or contain the need to care and protection, child remain the children home and center home till the rehabilitation attend the age of 18। कहने का मतलब होता है, ठीक। जब मान लीजिए सबसे पहले क्या किया जाएगा जी, एक प्रोसेस से चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कोई बच्चा, उनको मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा मिलता है, एक बच्चा सड़क पे टहल रहा है, वो घूम गया है, ठीक। तो वो कौन होंगे जो उनको किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे, कमेटी के सामने, ये लोग भी आएंगे, ठीक। इसमें सिटीजन भी है, तो सब कहते हैं हम रिलायबल सिटीजन, ठीक। कहने का मतलब ये लोग किसी बच्चे को पाते हैं तो वो कमेटी को कहाँ मानेंगे, कमेटी के सामने प्रेजेंट करेंगे, कौन कौन है ये लोग, ठीक। जब कमेटी के सामने बच्चा प्रेजेंट होगा तो एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, कहाँ बच्चा मिला है, कैसे मिला है, तो वो एक रिपोर्ट बनाकर कहाँ उस पर एक इंक्वायरी करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे, स्टेट गवर्नमेंट इंक्वायरी करेंगे, बच्चा कहाँ मिला है, कैसे मिला है, कौन मिला है, कहाँ। उसके कौन कमेटी की इंक्वायरी कर सकता है, वो कमेटी कर सकती है, खुद ही करवा सकती है कमेटी, कोई पुलिस ऑफिसर करवा सकता है, डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर या एसएसएल पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करवा सकता है, ठीक। अब इंक्वायरी कैसे की जाएगी, बच्चा कौन है, कहाँ है, उसे 4 महीने की वजह से कंप्लीट करने की जरूरत है कि बच्चा कौन है, कहाँ से कैसे मिला है, ठीक। जब कोई देरी हो जाती है तो उसे 4 महीने से 2 महीने और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, उसे क्या करने के लिए, पता करने के लिए बच्चा कहाँ पे है। लास्ट वाला तो इंक्वायरी सबसे कंप्लीट, जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है बच्चे का ये पता चल जाता है कि उसके ना कोई फैमिली है, ना उसका कोई गार्जियन है, ना वो उसको कोई घर या वो ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे परिस्थितियों में बच्चे को कहाँ भेज दिया जाएगा, सेंटर हाउस से भेज दिया जाएगा, स्पेशल होम्स में भेज दिया जाएगा। कब तक, 18 साल तक उसे वहां पे रखा जाएगा, ठीक। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझी। बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा, सेंटर हाउस में भेज दिया जाएगा या रिहेबिलिटेशन में भेज दिया जाएगा। कब तक, उसके 18 साल तक बच्चे की जब तक वो 18 साल तक नहीं रह जाएगा तब तक वह बच्चा वहां पर रहेगा, उसकी केयर एंड प्रोटेक्शन की जाएगी। ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जब कोई बच्चा कहीं घूम जाता है या कोई उसके साथ कुछ हो जाता है, उसको अंदर फैमिली है ना कुछ है, कम से कम बच्चे को देख रेख की जा सके ऐसी परिस्थितियों में, ठीक। तो हमने ये देखा चिल्ड्रन केयर एंड प्रोटेक्शन के संबंध में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। ये एक्ट यहाँ पे आ गया। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस। ठीक, कुछ स्पेशल कंडीशन का मतलब जब कोई बच्चे को एडॉप्ट करेगा तब कौन सी कंडीशन होगी, ठीक है। उसके संबंध में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ बातें कही गई हैं, ठीक। एडॉप्टेशन के संबंध में कही गई हैं, फॉस्टर केसेस के संबंध में कही गई हैं, ठीक है। स्पॉन्सरशिप के संबंध में की गई हैं, ठीक। ऐसे संबंधों में हम क्या देखते हैं, कहने का मतलब सबसे पहले हम एक चीज को देखेंगे। ठीक, फॉस्टर केसेस कौन कौन से, एडॉप्शन, फॉस्टर केसेस, और कौन सी चीजें देखेंगे हम, स्पॉन्सरशिप, ठीक।
स्पॉन्सरशिप देखेंगे। ठीक, हम ये 3 चीजों के बारे में देखते हैं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप, आफ्टर केयर, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये 3 सेक्शन हमको देखने हैं इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। जब कभी कोई बच्चा, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जब बच्चे को दत्तक दिया जाएगा। ठीक, स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक, आफ्टर केयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक, ये 4 केसेस हैं जिसमें हम क्या समझेंगे, कौन कौन से प्रोविजन हैं जो दत्तक के संबंध में जो किए गए हैं, फोस्टर केसेस के संबंध में किए गए हैं, स्पॉन्सरशिप के संबंध में किए गए हैं और आफ्टर केयर ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में किए गए हैं। ठीक, तो एक एक चीजों को लेकर हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है 41। ठीक, जब कोई बच्चा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइडिंग द केयर एंड प्रोटेक्शन शेल्टर ऑफिस। सबसे पहला क्या कहा गया है, जब कोई बच्चा कभी दत्तक लिया जाएगा। ठीक है, जब कोई बच्चा दत्तक लिया जाएगा तो उसका देख रेख की जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी देख रेख की जिम्मेदारी, बालक को देख रेख की जिम्मेदारी, उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? उसके परिवार की होगी। ठीक, केयर एंड प्रोटेक्शन कौन करेगा? फैमिली। बच्चे को प्रारंभिक देख रेख की जिम्मेदारी उसकी फैमिली की होगी, जो उसे अडॉप्ट करेगा। ठीक है, जो बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है उसकी सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी होगी, एडॉप्शन शैल बी रिसोर्टेड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड हु ऑर्फन अबॉन्डेड सरेंडर थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द प्रिस्क्राइब। कहने का मतलब यह है, जब कोई बच्चे को गोद लिया जा रहा होगा, जब किसी बच्चे को गोद लिया जा रहा होगा तो उसके पुनर्वास कंप्लीट करने के लिए जो मैकेनिज्म अपनाए जाएंगे। ठीक है, जब बच्चे को जो एडॉप्शन दिया जा रहा होगा, उसको दत्तक दिया जा रहा होगा, तो उसको जिसको दिया जा रहा है वहाँ की व्यवस्थाएं देखी जाएगी, यदि वो किस किस केयर प्रोटेक्शन में रह सकता है ना, ये सब चीज़ें देख के एक मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक, सब क्लॉज 2 है, 41 सब क्लॉज 2 में कहने का मतलब क्या है, एक्ट पढ़ते हैं क्या कहा गया है। एक्ट में कहा गया है, जब कोई बच्चे को दत्तक दिया जाता है तो बालकों के रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास के लिए जो प्रयास किए जाएंगे, उसके लिए पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा, जो ऐसे मैकेनिज्म के जरिए होगा जो बताया जाए, जो एक्ट में बताया जाए, जैसे जो कमिटीज बताएंगी उसी हिसाब से बच्चे को रखा जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? अगला क्या है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चे को क्या कर रही है? ठीक, जो गाइडलाइंस इशू करेगी उन्हीं के हिसाब से किया जाना चाहिए। जैसे कारा कारा गाइडलाइन के अनुसार ही बच्चे को, जैसे केंद्र सरकार ने कोई ऐसी स्कीम या कोई एक्ट या कोई नियम बना दिए हैं जिनके अनुसार ही बच्चे को गोद लिया जा सकता है, उन्हीं को देख रेख के उन्हीं के आधार पर ही बच्चे को गोद लिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? उन्हीं की देख रेख उन्हीं के आधार पर ही गोद लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, और लास्ट आ गया है सब क्लॉज 4 में क्या कहा गया है? 4 में कहा गया है, The state government shall recognize one or more institute or voluntary organization in each district। ठीक, कहने का मतलब
सरकार क्या करेगी, एक या एक से अधिक सरकार को इसमें यह बताया गया है कि जब जहाँ पे आप बच्चे लेते हैं, डांस करते हैं, उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। जो बच्चों को दे रहे हैं, जो बच्चों को ले रहे हैं, उनके समक्ष में पूरा एक निगरानी रखेगी, ठीक है। बात समझ में आई? केंद्र सरकार क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट है ना, देखिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार विशेष दत्तक एजेंसियां के रूप में जिले में अपनी एक संस्था को स्वैच्छिक संगठनों में ठीक कहने का मतलब एक एजेंसी बनाएंगे जिससे वो देख रेख करें कहाँ अनाथालय से बच्चे कैसे दिए जा रहे हैं, मैंने चेक करने के लिए कौन कौन चीज़ जरूरत है, क्या चीज़ें जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक इसका लास्ट का पॉइंट क्या कहा गया, क्लॉज 5, उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जब कभी किसी बच्चे को क्या किया जाएगा, दत्तक नहीं दिया जाएगा, कब तक, जब किसी कैसे बच्चे को दत्तक नहीं दिया जाएगा, जब सुनिएगा कौन कौन बच्चे को दत्तक नहीं दिया जाएगा, until 2 members of committee declare the child legacy free or the placement in case of abandoned child। कहने का मतलब यह है जब कभी, ठीक है, जब कभी किसी बच्चे का जो अबेंडनड है, यानी कि जिसे बच्चे को कोई छोड़ दिया है, ठीक है, 2 सदस्य बालक को नियोजित के लिए वैधानिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं करते, जब तक कमेटी द्वारा से पूरी तरह से फ्री नहीं घोषित कर दिया जाता है, जब तक वो जैसे इंक्वायरी हुई थी 33 में, इंक्वायरी में बता दिया गया बच्चा इसमें कोई नहीं है, इसका आगे पीछे कोई है ही नहीं, ऐसी परिस्थितियों में ही उन्हें दत्तक दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जब कोई इसे बालक को क्या करता है, अपने माता पिता के 2 महीने के लिए छोड़ के जाता है, कहने का मतलब until 2 month period parent over the case surrender the children। जब कोई बच्चा छोड़ के कहीं चला जाता है 2 महीने के लिए, तो ऐसी परिस्थितियों में किसी को दत्तक नहीं दिया जाएगा। अभी क्या देखा, आज देखा सेक्शन 40 में अगले क्लास में देखेंगे हम फोस्टर रिलेशन, स्पॉन्सरशिप और आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वी हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।